पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे भारतीय राजनीति के एक ऐसे स्तंभ थे जिनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेटली न केवल भाजपा के वरिष्ठ और सम्मानित नेता थे बल्कि संसद में एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता और कुशल रणनीतिकार भी थे। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की नींव रखी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। जया प्रदा ने कहा कि जेटली की सादगी विचारधारा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि है, इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी हुआ करते थे और वेरी इंटेलेक्चुअली जो भी काम करते थे और हाउस में भी बहुत अच्छे ढंग से उनका जो भाषण होता था एंड इवन फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं वो भी हम लोगों को याद है। आज फिज़िकली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद और पार्टी के लिए भी उन्होंने जो सेवा किया है वो लोगों के दिलों में हमेशा है। मुझे सौभाग्य की बात है कि उनके जब लोकसभा में थी, राज्यसभा में भी थी, तो उस वक्त मुझे अरुण जेटली जी के साथ काम करने का मौका मिला और उनके नेतृत्व में भी हम लोगों ने काम किए हैं। बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके यादें, उनके काम अभी भी याद है लोगों को। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। वे न केवल भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार थे बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बेहद वरिष्ठ और सम्मानित अधिवक्ता भी रहे। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। जायसवाल ने कहा कि जेटली का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और प्रेरणादायी था। उनकी दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता सदैव हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लिए योगदान है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता था है। और अरुण जेटली जी को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही सीनियर एडवोकेट और अरुण जेटली जी ने बिहार से उनका बहुत ज़्यादा रिश्ता था और विशेष करके श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ अरुण जेटली जी का बहुत ही पारिवारिक संबंध था और अरुण जेटली जी ने एनडीए गठबंधन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका अदा किया था। इसीलिए आज अरुण जेटली जी को हम लोग याद कर रहे हैं कि अरुण जेटली जी हम लोग के ऐसे नेता थे जिन्होंने गठबंधन और इस देश की राजनीति को नया आयाम देने का काम किया। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अमेरिकी टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा हर चुनौती का समाधान खोजा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ मुद्दे के बीच भारत अपने निर्यात को मजबूत करने के लिए कई वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहा है। भारत जिस तेल का आयात और शोधन करता है उसका निर्यात लगातार अनेक देशों तक पहुंच रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कभी निराश नहीं किया और इस बार भी भारत अपनी आर्थिक शक्ति से नए अवसर तलाशेगा। देखिए, अभी टैरिफ प्रकरण को लेकर भारत ने अपने निर्यात को लेकर कई वैकल्पिक उपायों पर विचार किया है और निरंतरता के साथ, चाहे वो जो तेल वो खरीदती है और उसके परिष्करण के बाद उसका निर्यात दुनिया के अनेक मुल्कों में होता है, साथ ही साथ जो बदलते हुए रिश्ते चीन के साथ हैं, रूस के साथ जो एक पुरानी शानदार जो पारी है जिसको फिर से एक नई ताजगी के साथ भारत ने संवारने की कोशिश की, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का चीन का प्रस्तावित उनकी यात्रा हो या पुतिन का भारत आने का इस वर्ष के अंत तक आने का कार्यक्रम है और इसके पहले जयशंकर का पुतिन से मास्को जाकर मिलना। कुल मिलाकर के जो ब्राज़ील से जो हमारी नज़दीकियां बढ़ी और एक परिदृश्य जो उभरता है उससे बिल्कुल साफ है कि काफ़ी गंभीरता के साथ टैरिफ की सुनामी से जिस तरह से दुनिया आतंकित है, भारत ने अपने विकल्प तलाशे हैं और हो सकता है
ये एक बेहतर रणनीति साबित हो सकती है भविष्य में। हम आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को कभी निराश नहीं किया है और इस प्रकरण से भी भारत की आर्थिक जो शक्ति है, जो एक महाशक्ति के तौर पर हमारा उभार हो रहा है, उस रफ्तार को अमेरिका या कोई और मुल्क कम नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका संबंधी टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है। जयशंकर का ये मानना कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हैं भारत की कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। उदित राज ने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी का समय याद आता है जब उन्होंने अमेरिका की दबंगई को ठुकराकर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया था। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत पर सीधा हमला करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को सख्ती से जवाब देना चाहिए। ऐसा है, ज्यादा अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी हुई है और जिस तरह से पूरा जाकर के गोद में बैठ गए थे पहले, उसके बाद जब ठोकर लग रहा है और जब इन्हें पता लगा कि वास्तव में यूएस का जो अलायंस है पाकिस्तान से बहुत गहरा है और उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने तेल खरीदा रसिया से, भारत सरकार की कंपनियों की खरीद के ऊपर इतना ज्यादा चिढ़ अमेरिका को नहीं है। चिढ़ ज्यादा है अंबानी के खरीदने से। अंबानी जो पूंजीपति है और मोदी जी का दोस्त है, रूस से तेल खरीद करके यहाँ उसको रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज को बेचना, तो अमेरिका को लगता है कि वेस्टर्न रसिया और वो उससे जो मुनाफा कमाया जा रहा है उसके वजह से अमेरिका को चिढ़ हुआ है। तो वरना जो सस्ता तेल रूस से खरीदा जा रहा है उसका लाभ जनता को नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से यूएस से हमारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं। वो जिम्मेदार यही हैं, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में पहले भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। और याद करता हूँ इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो कि हिम्मत नहीं होती थी अमेरिका के। आज अमेरिका इतना डरवा के रखा है, मोदी जी को इतना डरवा के रखा है कि हिम्मत नहीं है। कहीं मीडिया से जवाब दिलवाते हैं, कभी कभी फॉरेन मिनिस्टर से जवाब दिलाते हैं, ट्रंप सीधा हमला करते हैं। तो उसका जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी की जुबान से न ट्रंप का नाम आया न अमेरिका का नाम आया जब से वहां से हमला हुआ। जब चीन गलवान के बाद में चीन का भी नाम उनके जुबान पे नहीं आया था। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व संभाले 1.5 दशक हो चुका है और इस दौरान उन्होंने हर बड़े मुद्दे पर देश को आगाह किया। चाहे कोविड संकट हो, नोटबंदी या जीएसटी का मसला, राहुल गांधी ने समय रहते सरकार को चेताया। वे लगातार महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं जो जनता की वास्तविक समस्याएं हैं। आज जिस तरह लोग सड़कों पर उनके साथ खड़े हैं, ये साबित करता है कि जनता उनके विचारों का समर्थन कर रही है। अब 1.5 दशक हो गया राहुल जी जब से लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और चाहे कोविड का समस्या हो, सब कुछ समय से पहले सरकार को उन्होंने चेताने का काम किया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जिन इश्यूज को राहुल गांधी जी ने उठाया वही सच साबित हुआ। बेरोजगारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो वोट चोरी की बात करते हैं, वो सब जनता के सामने है। और जिस तरह से आज एसआईआर के मामले पर लोगों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने, और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर आई है, तो उससे साफ है कि जो वो कहते हैं उसके साथ सभी लोग हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र के प्रतीक नहीं बल्कि राजतंत्र की सोच के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यदि बिहार की जनता गरीबी और पिछड़ेपन से जूझी तो उसका कारण कांग्रेस और राजद की नीतियां रही हैं। देश में भाईचारे की कमी के लिए भी यही दल जिम्मेदार है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार की सड़कों, बिजली और अर्थव्यवस्था में बदलाव सुशासन का परिणाम है।
अपराध पर 100 घंटे में कार्रवाई होती है। जितना विपक्ष सड़क पर उतरेगा उतना एनडीए मजबूत होगा। दोनों देखिए, दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते हैं। यदि इस देश में भाईचारा नहीं है उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। बिहार घूम रहे हैं तो बिहार की सड़कें देखे, बिहार की बिजली देखे, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था बदली उसको देखे, बिहार में सुशासन है इसको देखे। यहाँ जो भी क्राइम होता है 100 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। ये लोकतंत्र वाला राज है। यहाँ गणतंत्र यहीं से पैदा हुआ और स्वर्णिम काल भी इसी बिहार ने दिया है। इसलिए इन लोगों के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ये सड़क पर आएंगे उतना वोट एनडीए का बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर अभिनेता राजपाल यादव ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा देश उनके योगदान से भलीभांति परिचित है। एक राजनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए वे हमेशा याद किए जाएंगे। राजपाल यादव ने कहा कि जेटली ने अपने सरल स्वभाव और गहन समझ से राजनीति को नई दिशा दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनके बारे में क्या कहना, पूरा देश उनके बारे में जानता है, उनके कृतित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। मैं भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ और बस वो हमेशा अमर रहें और हम लोगों को जो जूनियर्स हैं उनको हमेशा मोटिवेशन देते रहें, प्रेरणा देते रहें। और उनके योगदान बहुत ही कानून के विषय में वो बहुत 4-5 चीज़ों में इतने पर, क्योंकि हम उनकी फैमिली से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत विशेषज्ञ टाइप इंसान थे बड़े। और उनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, तो उनको बस प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर सम्मेलन पर कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने इस सम्मेलन का आयोजन दलगत भावना से ऊपर उठकर किया है और इसमें देश भर के स्पीकर भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को और मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के स्पीकर की अनुपस्थिति खलती है, लेकिन देश के अन्य राज्यों से आए स्पीकरों ने इस आयोजन के महत्व को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर हिस्सा लिया है। ये सम्मेलन एक सकारात्मक संदेश देता है। बड़ी आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली के सरकार ने ये बताया कि दिल्ली के स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस सभी पार्टी लाइंस को, सभी पार्टी के बंधनों को तोड़ते हुए हो रही है। इसमें देश भर के स्पीकर आ रहे हैं। हमें अभी भी दुख है कि वेस्ट बंगाल के स्पीकर इसमें नहीं है, लेकिन बाकी सभी पार्टीज के बिना पार्टी लाइन को समझे ये स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस की अहमियत को समझते हुए दिल्ली में आए हैं। इससे दिल्ली की सरकार की सोच भी समझ में आती है। हम भी किसी पार्टी लाइन के साथ बंधे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सभी देश की विकसित भारत की बात तभी हो सकती है जब हम एकजुट होकर करेंगे। और आज की स्पीकर कॉन्फ्रेंस हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस है, जो मुझे लगता है 100 साल की हिस्ट्री में ऐसी नहीं हुई दिल्ली के अंदर। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लेते हुए रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से प्रेरित है। इसके तहत पूरे राज्य में संडे विद साइकिल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी और आम जनता दोनों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि प्रदूषण कम करने और ऊर्जा बचाने का भी एक प्रभावी साधन है। हेमंत शर्मा ने उम्मीद जताई कि यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा और समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इनिशिएटिव के हिसाब से पूरे राज्य में पुलिस और जनता सभी को साइकिल से जाने का जो एक संडे विद साइकिल, उस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। होपफुली हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। फिटनेस का संदेश देना, प्रेरणा देना, ग्रीन अपने एनवायरनमेंट को बनाना, प्रदूषण कम करना, यही सब संदेश है। तो संडे के दिन के लिए एक शुरुआत हुई है और इसको कोशिश करते हैं कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में ढाल सकते हैं।
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया और आज भारत यदि महान और मजबूत है तो इसका श्रेय कांग्रेस सरकारों की नीतियों और योगदान को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए और भाजपा के लोग जो पिछले 11 साल से केंद्र में सत्ता में हैं लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाते रहते हैंसबकी अपने कामों पर जवाब देने से बचते हैं। तिवारी ने कहा कि जनता ने पहले भी कांग्रेस और राजद को समर्थन दिया है, आज भी समर्थन दे रही है और आने वाले समय में भी जीत हमारी होगी। देखिए, कांग्रेस ने लंबे समय तक 50 वर्षों से ज्यादा समय तक देश में शासन किया है। आज भारत हमारा महान है तो उसमें कांग्रेस की सरकारों का देन है। लेकिन ये एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग जुम्मा अभी 11 वर्ष हुए हैं और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव तो हम जीतते हैं और फिर जीतेंगे। अभी कभी बीजेपी 2 की संख्या में थी पार्लियामेंट में, 300 पार की, 400 पार का सपना तो जनता ने तोड़ दिया, 240 पर अटक गए। इस बार पूरी तरह से सिर्फ 40 पर रह जाएंगे। ये लोकतंत्र को चुनौती ना दें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।